स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो है वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और यह जो आपका क्वेश्चन है ये आपको कहां से मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है कहां से मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका जो है टोटल 10 MCQ प्रश्न है, 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तालका मचाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के लिए आपका जो पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, तो देखिए जो पहला प्रश्न है जो कि खाने का है, सारा प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन है कहां से मिलेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। पहला प्रश्न का था दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस सन में हुआ। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो बादोसा का, ठीक है, जो क्या है जो आपका लेखक है, ठीक है, तो उनका जो जन्म है कब हुआ, तो उनका जन्म है 1950 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस शहर में हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ, जिसके जो पाठ के जो लेखक थे, किसके पाठ के लेखक, खानाबादोस पाठ के लेखक थे ओम प्रकाश, जिनका जन्म 1950 में हुआ। और ये किस शहर में हुआ इनका जन्म, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए 1950 में किनका जन्म, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। आगे दोस्तों 3 नंबर वही सवाल पूछ दिया है, खानाबादोस पाठ के लेखक कौन है, हम आपको अभी बताएं। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये खानाबादोस पाठ के लेखक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है, जूठन आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। जो जूठन आत्मकथा एक आत्मकथा दोस्तों जिसका नाम है जूठन, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, वाई किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है, खानाबादोस का अर्थ क्या होता है। खानाबादोस का मतलब ही होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति है वो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, यानी कि जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसी का मतलब होता है खानाबादोस। एक जगह टिक कर नहीं रहने वालों को ही हम लोग खानाबादोस कहते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है, कहानी की पात्र सुकिया क्या काम करता था। जो कहानी का जो पात्र है, ठीक है, मेन पात्र है सुकिया, कौन, सुकिया, ठीक है, ये क्या काम करता था दोस्तों, तो ये जो काम करता था भट्टे पर ईंट पाथने का, ठीक है, भट्टे पर ईंट जो आपका ईंटा होता है उसको पाथने यानी कि पारने का, ठीक है, गोल गोल करके सरियाता था, ठीक है, कौन, सुकिया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर पूछता, भट्टे का मालिक कौन था, ठीक है, भट्टा, वही भट्टा जिस पर मानव, सुकिया और असगर जैसे जो है काम करते थे, ठीक। मानव हो गया, सुकिया हो गया, जो कि भट्टा पर दोस्तों काम करता था। तो उस भट्टे का मालिक कौन था, जिसका चैप्टर ही का नाम है खानाबादोस, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो मालिक था दोस्तों मुख्तार सिंह, ठीक है, कौन, मुख्तार सिंह, भट्टे का मालिक का नाम था मुख्तार सिंह। चलिए 8 नंबर का था, भट्टा कहाँ था। जो भट्टा था वो कहाँ था, जिस पर लोग मानो जैसे सुखिया जैसे ईंट पाथने का, ईंट पारने का, ईंट पकाने का काम करता था। तो भट्टा कहाँ था, ये शहर से दूर था, टाउन से दूर था, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है, भट्टे के मजदूर शाम के समय कहाँ रहते थे। जो सुखिया या फिर और अन्य है जिसका नाम है खानाबादोस, ठीक है। खानाबादोस का मतलब क्या हुआ, अलग एक जगह पर लोग नहीं रहते, ठीक है। तो भट्टे के मजदूर शाम के समय कहाँ रहते थे, तो दबरे नुमा झोपड़ी में, ठीक है, दबरे नुमा जो दबरा हुआ रहता था उस झोपड़ी में रहते थे लोग, ठीक है। 10 नंबर कहता है, सुबे सिंह कौन था। सुबे सिंह कौन था, तो सुबे सिंह जो दोस्तों वो था मालिक, भट्टे के मालिक का बेटा। जो भट्टा का जो मालिक था कौन, अभी ना बोलते मुख्तार सिंह, उसका बेटा का नाम था सुबेन सिंह, ठीक है, सुबे सिंह, ठीक है। इस प्रकार से MCQ प्रश्न को देखें, समझ में आया दोस्तों लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कहां से आप इसको देख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सब्जेक्टिव की ओर।
तो खंड भी जो स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव में 12 और 11 दो प्रश्न का 4 नंबर अति लघु उत्तरीय में आता है। ठीक है, 11 नंबर कहता है जसदेव की पिटाई के बाद मजदूर का समूचा दिन कैसा बीता। जो जसदेव था दोस्तों उसकी पिटाई के बाद मजदूरों का, ठीक है, समुच्चा दिन कैसा बीता। तो जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समुच्चा दिन दहशत तथा अदृश्य भय से बीता। डरा हुआ, पूरा एकदम डर रहा था। ठीक है, सभी डर से जी रहे थे, सभी इस डर से जी रहे थे कि सुबह सिंह किसी भी वक्त लौटकर आएगा और मारपीट करेगा। सुबह सिंह कौन? मुख्तार सिंह का बेटा। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों बताया जो कि कट्टर था और जो है कुछ समझे बदमाश टाइप का था, तो जो ईट पे जो काम कर भट्टा पे उसको मारता पीटता था। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। जो जसदेव था वो मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया था। ठीक है, जसदेव ने मानो के हाथ का खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मानो दलित समाज से आता था। दलित मतलब पिछड़ा वर्ग से आता था, वहीं जसदेव उच्च जाति का था यानी बामन था। ठीक है, ब्राह्मण बोलते या बामन। ठीक है, सतही उसे यह भी लग रहा था कि उसे बचाने के प्रयास में ही उसने मार खाया। ठीक है, इस प्रकार से उसके बचाने के मार से ही वो मार खाया जसदेव। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते सेक्शन सी की ओर। 13, 14 दो प्रश्न रहेगा। 3, 3 और 6 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में आता। 13 नंबर का था लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईट गिराकर रौंदे है। जो मानो था ईट के भट्टे पे ईट पकाने का काम करता था, ईट पाथने का काम करता था, उसके ईट को कौन रोधा, ऐसा क्यों लग रहा था रोदो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। उत्तर में लिखना है शाम में मानो कच्ची ईटों की जालीदार दीवार बनाकर गई थी। ठीक है, शाम में मानो जो कच्ची ईटों को जालीदार इस प्रकार से देखे ना, अब अगर आप देखे होंगे, चलिए एक बार हम आपको फिगर आउट बना देते हैं। जालीदार इस प्रकार से दोस्तों जो है दिखा होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये सटा दीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये ईट हो गया, यहाँ पर ये ईट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ईट को सरिया कर गया था। कौन जी? मानो सर जी, मानो। ठीक है, चलिए फिगर बहुत अच्छा बना दिया ना। अब क्या बोलता, परंतु जब उसने सुबह उठकर उन्हें देखा तो वहीं टूटी फूटी पड़ी हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला है। रात में कोई आंधी तूफान भी नहीं आया था जिसके कारण वो गिर सकती है, इसलिए लोगों को लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो के ईट को गिरा कर रौंदा है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक ठीक है सोचिएगा, बताइएगा। 14 नंबर कहता है मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पा रहा था। मानो का घर शहर से दूर खेतों में था जहां यातायात का कोई साधन ना था। बदहावाली के कारण उसे गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा। ठीक है, अपने पति सुकिया के कारण उसे भट्टे में काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, तालमेल नहीं खा रहा था, मतलब उससे मोहब्बत नहीं हो रहा था। और जिस चीज में मोहब्बत ना लगे उसे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई से मोहब्बत नहीं है फिर भी पढ़ो। ठीक है, करना तो होगा जी। चलिए शाम ढलते ही वहां का वातावरण काट खाने का आ रहा था। काट खाने को ऐसा लग रहा था, बहुत भयानक है वातावरण यहाँ का। ठीक है, ऐसा लगता था वहाँ इस माहौल में घबराने लगती थी, बेचैनी जैसा होने लगता था, सांस फूलने लगता था। ये तो हम अपने बढ़ा के बोल दिए। ठीक है, चलिए यही कारण था कि यहाँ के जीवन में संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। कौन मानो, चलिए समझा रहे दोस्तों अच्छा से, तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए खंड डी पहुंचते हैं दीर्घ उत्तरीय 15-16। ठीक है, कदा असगर ठेकेदार जो था उसके साथ जसदेव को आता देख सुबे सिंह क्यों विफर पड़ा। और इस जसदेव को मारने का क्या कारण था, क्योंकि दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न में देखे जसदेव को मारा था, ये तो नहीं देखे कौन, लेकिन सुबे सिंह ही मारा था। उत्तर सुबे सिंह ने मानो को अपने दफदार बुलाया था। ठीक है, वह उसके साथ गलत काम करना चाहता था। ठीक है, उसने असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने यह बात मानो तथा सुकिया को कहा तो सुकिया क्रोधित हो गया और स्थिति भांप कर जसदेव ने
फैलाया कि ठीक है वह मानो के स्थान पर सुबेर सिंह के पास जाएगा। जब सुबेर सिंह ने देखा कि मानो नहीं आए और उसके स्थान पर जसदेव आया तो वह विफर गया और मानो का सारा गुस्सा जसदेव को निकाल दिया और इसके कारण ने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। ठीक है, कौन? सुबेर सिंह, जो कि मुक्ताक सिंह के बेटा था, जो कि भट्टे का मालिक का बेटा था। ठीक है, 16 नंबर का था, मानो को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंट के मकान को ही धराशायी कर दिया। मानो ने अपने पक्की ईंट के मकान का सपना देख रहा था। अब उसने अपने सपने के बारे में अपने पति सुखिया को भी बताया। दोनों अपने इस सपने को साकार करने के लिए जीन जान से जुटे थे। वे देर तक काम करते थे, सुबह भी जल्दी उठकर भट्टे पर चले जाते, परंतु जब उसने ईंटों को रौंदा हुआ देखा तो उसे समझ आ चुका था कि उसके पीछे सुबेर सिंह मुंशी और मुंशी की तक सदे भी पड़ गया है। ठीक है, चलिए, जो कि किसी भी हालात में उसे काम करने से नहीं देगा। वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन टूटी हुई ईंटों को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी पक्की ईंटी का मकान ही धराधर हो गई। और मानो दोस्तों अपना ईंटा का जो ईंटा बनाता था वो उसको सूखने के लिए रखता था और उसको सुबह में दिखता था कि पूरा ही तबाह हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जैकपॉट क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव क्वेश्चन करके एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा जो आपका ये जो क्वेश्चन है आपको हाथ लग जाएगा। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।